गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का पार्ट 2 का जो पाठ का नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, उसी का पार्ट 1 बताने जा रही हूँ। इसका पहला जो संवाद है उसका पहला भाग को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सप्रसंग व्याख्या के साथ। क्या है कि पहले हम लोग कविता को देखते हैं, संवाद जो प्रसंग है इसको देखते हैं क्या है। क्या है कि नाथ शंभु धनु भज निहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसो कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जे करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहि राम जेहु धनु तोरा, सबाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुधारहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। येहु धनु पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनुई, विदित सकल संसार। तो इसका प्रसंग जो है वो इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कहा है। पहले ये प्रस्तुत जो काव्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इसके अंतर्गत संत कवि तुलसीदास जी ने कहे हैं कि राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से अवतारित है। ये जो संवाद है ये राम लक्ष्मण और परशुराम से अवतारित है। और ये जब राम जी जब सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ धनुष पर प्रचंचा चढ़ाने की बात होती है कि जो इस धनुष पे प्रचंचा चढ़ाएंगे वही सीता से विवाह कर पाएंगे। तो वही शिव धनुष पे प्रशंसा चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें ही राम जी भी जाते हैं। तो उसी समय इस संवाद को बोला गया है और वहीं से यह संवाद लिया गया है। तो उसी में धनुष टूट जाने पर परशुराम जो होते हैं वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण उनके क्रोध भरे वचनों का उत्तर व्यंग्योक्तिपूर्ण देते हैं, मतलब उनका व्यंग यानी मजाक उड़ाते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि कवि कहते हैं कि लक्ष्मण कहने लगे, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मतलब शिव का धनुष जो तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई दास ही होगा जो शिव का धनुष तोड़ा होगा, वो शिव का ही दास होगा। लेकिन आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। यह सुनकर मुनि परशुराम जी जो है वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं
कि सेवक वह है जो सेवक का काम करे, न कि शत्रु का काम करे। सेवक वही होता है जो सेवक का काम करता है, सेवा का काम करता है, लेकिन वो नहीं जो कि शत्रु का काम करता है। शत्रु का काम करने वाला तो सेवक नहीं होता है। तो शत्रु का काम करने वाला जो है वो सेवक नहीं कहलाता है। शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, कि जो शत्रु का काम करता है वो केवल लड़ाई करने योग्य है। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरे शत्रु है। मतलब जो भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु एक राजा थे, उसी के समान वो मेरे लिए शत्रु के समान है। वह शीघ्र ही इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि वो मेरा शत्रु के समान है, सहस्त्रबाहु की तरह वो भी मेरा शत्रु है, और उसे जल्दी ही कह दो कि वहाँ से चले जाए, नहीं तो वो यहाँ पे जितने भी राजा आए हैं सभी मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं फिर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, मतलब हे आप जो गुस्सा रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी हैं, बहुत से धनुष जो है वो तोड़ डाले हैं, किंतु आपने हम पर ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बचपन में तो हम लोग बहुत सारा धनुष तोड़े हैं और आप कभी नहीं कहे उस पर क्रोधित हुए, तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? ये धनुष जो है इस पर आपकी इतनी ममता किस कारण है कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वज स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। भृगुवंश जो थे उसके ध्वज स्वरूप यानी झंडा के समान और भी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। क्योंकि तुम काल के वश में हो इसीलिए तुम सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। विश्व विख्यात यह शिव धनुष क्या धनुष के समान है? ये शिव धनुष जो है वो ये विश्व विख्यात है, तो इसे क्या तुम अपने मामूली धनुष समझ रहे हो, एक साधारण धनुष समझ रहे हो? इसीलिए तुम ऐसा ना करो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने काल मंडरा रहा है और तुम इस धनुष को सभी धनुष के समान नहीं बता सकते हो। तो आज हम लोग इस पाठ का एक पारा ही देखेंगे, एक काव्यांश को ही देखेंगे। आगे हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद। नहीं जानती हैं तो रुको हम करो, इसको ऊपर से करो, हो जाएगा बाद में इसका एडिट करने का ऑप्शन।